अच्छा भाई, सबसे पहले यहाँ पर हमारे को लास्ट टाइम लोगों ने अपना ऊप का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, आज इसकी हम थोड़ी क्या करते हैं, डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ना लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। देखिए यहाँ भाई, यहाँ पर सी शार्प का मतलब नहीं समझेगा इसको। ठीक है, हमारे पास जो ऊप होती है वो पीएचपी के अंदर भी होती है, जावास्क्रिप्ट में भी होती है, सी शार्प में भी होती है, डॉट नेट के अंदर भी होती है। लेकिन लिखने का क्या होता है, हमारे पास थोड़ा बहुत सिंटैक्स अलग हो सकता है, लेकिन जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक ऊप को पढ़ लो, आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर ये जो नोट्स मेरे पास खुले हुए हैं ये सी शार्प के नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है वो हमारे पास ऊप से रिलेटेड ही लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो ऊप का मतलब होता है वो क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक एडवांस प्रोग्रामिंग लाती है, जो कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनके साथ क्या हो रही होती है, यूज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ऊप के अंदर जो है ना भाई, हमारे पास उसके कुछ पिलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो पिलर्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये देखें भाई, हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज होती है ऊप के अंदर, वो क्या होती है, हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंपोज्ड ऑफ क्लास that represented entities of the program which also include code instant the class and object। क्या मतलब है इस लाइन का हमारे पास? यानी कि भाई आप अगर अपनी क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट की कोई प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हो किसी के, इसके अंदर आपने क्या करा हुआ है, अपनी ऊप को क्या करा हुआ, कंपोज करा हुआ है। ठीक है, तो ऊप जब भी आएगी तो भाई वो अपने साथ क्या करती है, अपनी क्लासेस को और अपने क्या लेकर आती है, ऑब्जेक्ट्स को लेकर आती है। वरना इसके बगैर हमारे पास ऊप कभी ना स्टार्ट होती, ना वो कभी इसका हमारे पास क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, when the program run object are created for the class they many interact the which other provide functionalities of the program। यानी कि भाई देखिए, जब आप अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, रन करोगे ना भाई, तो रन होने के साथ साथ आपने क्या करा होगा, उस कोई ना कोई क्लास आपने क्या करी होगी, बनाकर रखी होगी। उस क्लास का आप क्या करोगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अब जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते भाई, आपके पास इसका कोई ना कोई काम नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना होगा, पहले आ जाए जल्दी। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, हम बोल क्या रहे थे यहाँ पर कि हमारे पास जब भी हमारा क्या होता है, प्रोग्राम रन होता है, तो भाई उस रन होने के साथ साथ हमारे पास जो क्लासेस बनी हुई होती है ना, उन क्लास के हमारे पास क्या होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुए हुए होते हैं। ठीक है, अब उनका ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है भाई, आपके जो प्रोग्राम होता है उसमें आपके पास मल्टीपल क्या होती है, कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल आपके पास क्या होती है, फंक्शनलिटीज वहां पर काम कर रही होती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उनके साथ अट्रैक्ट होकर क्या करेगा, आपकी क्लास के कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ही क्या होता है, आपके पास आपका डेटा यहाँ पर रन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे पास ऊप आती क्यों है। देखिए भाई, पहले काम तो ऊप का ये है कि आपका जो लाइन ऑफ कोड क्या होता है, बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, कल जब मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था ऊप का, तो भाई आपको शायद लग रहा होगा कि भाई लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई देखिए, शुरू शुरू में लाइन ऑफ कोड बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, आज जब इसके डीप में जाते रहोगे तो वही कोड आपके पास क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से पहले मैंने आपको लंबा तरीका बताया था, फिर आप आगे जाके उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और कम कर लेंगे। अब मसला ये कि भाई देखिए, मैंने आपको इसकी एग्जांपल ये दी थी कि मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, कार नाम का। ठीक है, अब कार नाम के वेरिएबल के अंदर आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, कार होती हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप क्या करते हो, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना प्रोग्राम भी मैं यहाँ पर रन करवा लूंगा वीएस कोड पे। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आके जो है ना, हम क्या करेंगे, अपना कोई ना कोई फोल्डर ओपन कर लेंगे। अब फोल्डर ये भाई आपको बात मालूम है भाई, हम जब भी काम करते हैं हमारे पास कोई हमारा मेन कोई फोल्डर होता है। ठीक है, हम उसी में काम करते आ रहे हैं शुरू से, तो 2508T6। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों ने अपना सेमेस्टर वन का क्या कहा, तमाम का तमाम कंप्लीट काम यहाँ पर हम लोगों ने, यही फोल्डर है आपका? नहीं, ये वाला तो नहीं है, 06T1 है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो एक काम ही करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा किस नाम से, एडवांस जेएस नाम का। ठीक है, अब इसी फोल्डर के अंदर आप क्या करेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट का तमाम काम आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर करना ये कि भाई देखें, आपके पास वो जो बेसिक चीजें होती हैं, यानी कि भाई आपके पास जब भी जावास्क्रिप्ट काम होता है, आपके पास क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। आपकी क्या आगे एक एचटीएमएल की फाइल आती है, जहां पर आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट को रन करवाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम भी कर लो कि index.html नाम से कोई ना कोई फाइल क्रिएट कर लो। ठीक है, मेरे पास एक और फाइल यहाँ पर हो जाएगी, इसका हम नाम क्या रख लेंगे यहाँ पर, class.js। ठीक है, भाई आपके पास नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आप क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट डाला करें। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपना HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप क्या कर लेंगे, उस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट कर लिएगा। क्रिएट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि भाई जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर एक्सटर्नली लिंक करवाना है। तो भाई लिंक करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर स्क्रिप्ट नाम का टैग होता है, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या लग जाता है, हमारे पास हमारा एसआरसी। और एसआरसी में क्या आ जाएगा, आपके पास आपकी सोर्स फाइल का नाम आ जाएगा कि भाई आपके पास फाइल बनी हुई कहाँ पर है। ठीक है,
अब ये काम करने के बाद मैं एक काम ये भी करूंगा कि इसको जो है ना अपने ब्राउजर के ऊपर भी हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। और रन होने के बाद जितना भी हमारे पास काम शो होगा वो हमारे पास इधर ही क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा। ठीक है। अब एग्जांपल हम ये देखते हैं भाई, देखो हमारे पास क्या होती है, एक कार नाम का क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, किस नाम से बना हुआ है, कार नाम का। अब इस कार नाम के वेरिएबल को मुझे क्या करना है, इसको कोई ना कोई नाम देना है। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको मैं नाम क्या दे देना है, मेहरान। ठीक है। अब मसला ये है कि भाई देखो, अगर इसको हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दूं इसको मैं, तो भाई आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जो आपने अपने वेरिएबल में सेव करा होगा वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे आगे जाके क्या पड़ जाए, एक और कार बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो अगर आप यहाँ पर क्या करो, नीचे आ जाओ और आप ये बोलते हो भाई हमारे पास क्या है, जो कार है ना भाई आपकी तरफ, उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिविक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो आप यहां पर देखो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सिविक लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमारे पास वो जो पहली वाली कार थी मेहरान, वो क्या हो चुकी है, हमारे पास से गायब हो चुकी है। यानी कि अगर आपके पास 5 कार आ रही, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 5 दफा अपनी कार का वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। किस नाम से, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5। इस तरह से का होगा क्या, आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसी लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी क्लास आ जाती है, जिसके अंदर आप क्या कर देते हो, अपने उन प्रॉपर्टीज को एक ही दफा डिक्लेयर कर दोगे, जो कि तमाम के तमाम कार्ड्स में क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब जैसे कि भाई मेरे पास क्या एक बंदा है, ठीक है, हमारे पास क्या एक पर्सन है। अब पर्सन के अंदर ऐसी कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो कि तमाम के तमाम पर्सन में सेम होती हैं। हमारे पास क्या होता है, उसका नाम होता है, उसकी एज होती है, उसका क्या होता है, हमारे पास एड्रेस भी होता है। ठीक है। और इसके हमारे पास क्या होती है, सैलरी। यानी कि भाई अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो भाई एम्प्लॉय के पास जो है ना, आपके पास उसका कोई ना कोई नाम भी होता है, उसकी एज भी होती है, उसका एड्रेस भी होता है, उसकी हमारे पास क्या होती है, एम्प्लॉय की सैलरी भी होती है। ये वो कॉमन चीजें हैं जो कि तमाम के तमाम एम्प्लॉयज में क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपके पास यहाँ पर 15,000 एम्प्लॉय काम करें, तो आप इनके क्या करोगे, 15,000 दफा वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। इससे काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन होगा क्या, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा लोड ले लेगी। ठीक है। तो इसी लोड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तमाम की तमाम चीजों को हम क्या कर लेंगे, अपनी किसी न किसी क्लास के अंदर रखवा लेंगे। अब क्लास के, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था भाई, हमारे पास क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है हमारे पास, एक तरह का मॉडल कहलाता है वो आपका। यानी कि भाई आप उस मॉडल को देखते हुए क्या करोगे, तमाम के तमाम काम करवाते हो। हाँ, मतलब जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बन रही होती है आपके पास, ठीक है, वो बिल्डिंग डायरेक्ट तैयार नहीं करते। पहले क्या करते हैं, उस बिल्डिंग का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, वो आप क्या उसको आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो बिल्डिंग बनने के बाद ऐसी दिखेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होती है, उस बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है। ठीक है। या फिर मार्केट में कोई मोबाइल आने वाला होता है, तो आपको पता होगा उस मोबाइल के पहले क्या निकाली जाती है, डमी निकाली जाती है, ताकि लोगों को पता चल सके भाई ये आने वाली चीज किस तरीके से दिखेगी हमारे को। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्लास भी क्या काम करेगी, हमारा ब्लूप्रिंट का ही काम करेगी। ठीक है। अब क्लास को यहाँ पर क्रिएट किस तरीके से करना होगा, आप क्या कर ले, यहाँ पर अगर अपना क्लास नाम का एक कीवर्ड लिख दो। कीवर्ड लिखने के बाद क्लास का आप क्या करोगे, कोई ना कोई नाम लिखोगे। ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि क्लास का जब भी आप नाम लिखो, उसका नाम हमेशा किस में होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। मैंने क्या बोल देना यहाँ पर आकर, पर्सन। ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आके अपने ब्रेसेस को इस तरीके से ओपन कर लेगा। ये क्या हो गया, हमारे पास हमारी क्लास का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्लास के अंदर कौन कौन से इसके मेंबर्स आएंगे, कौन कौन से इसके वेरिएबल आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं, आप क्या करोगे, इसी के अंदर आके शुरू कर दोगे काम को। तो भाई सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर आके हमारे पास क्या होता है, पर्सन का कोई ना कोई नेम होता है। नेम कहाँ से मिलेगा वो बाकी बात है, फिलहाल अभी काम ये करो, नेम यहाँ पर लिख दो। आप क्या कर दोगे, उसकी एज यहाँ पर लिख दोगे। आप क्या करवा दोगे, यहाँ पर इसका एड्रेस। और आखिर में क्या देगा भाई, हमारे पास यहाँ पर सैलरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। बस इतना काफी है हमारे पास। अगर आप चाहो तो भाई अपनी क्लास को बड़ा करना चाहो, आप अपनी क्लास को बड़ा करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल बने हुए ना भाई, इनमें वेरिएबल को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पे क्या बात पढ़ी थी कि भाई देखें, जब भी हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है ना भाई, तो जो आपने क्लास क्या करी होती है, क्रिएट करी हुई होती है, उनको चलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसके बगैर आपके पास यहाँ पर कोई भी काम होता ही नहीं है। ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंटेन एक्शन। हर ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, कोई ना कोई डेटा क्या करेगा, अपने पास स्टोर करेगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का पास डेटा आया कहां से भाई, देखें आप एक बात याद रखें कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट उसी नाम से बनेगा जिस नाम से आपके पास क्या है, आपकी क्लास मौजूद है। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, आप यहां पे क्या करोगे, अपना न्यू नाम का कीवर्ड लिख दोगे। और कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास जो क्लास का नाम है, आप बिल्कुल ऐसी चीज क्या करोगे, अपनी क्लास का यहाँ पर नाम इस तरीके से लिखवा लोगे। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट बन गया।
ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेफ बनवाना पड़ेगा इस सब, और इस हमारे को ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा। मसला ये कि अभी इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं, तो आप एक काम ये करो, इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या कर दोगे, अपना इक्वल का साइन लगा दोगे, और यहां पर आगे आप क्या बोल दोगे, पर्सन वन। यानी कि भाई अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक बंदा आ गया हमारे पास, उसका क्या बना हुआ है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब इस क्लास के अंदर जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है ना भाई, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके पास आ जाएंगे, हमारे पर्सन वन के पास आराम से आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, अब आपने क्या करना है, अगर पर्सन को कोई ना कोई नाम देना है ना भाई, अगर आप क्या करते हैं, आप किस तरीके से लिख दो कि भाई आप एक काम ही करो, नेम को क्या करवा दो, इक्वल कर दो हमारे किसके, इब्राहिम के। ठीक है, ये अगर आप काम कर दो भाई, देखें इस नाम का और इस नामों का ताल्लुक है। अगर मैं उस पर क्लिक कर भी हूं तो देखें हमारे पास वो हाईलाइट भी नहीं हो पा रहा। वजह क्या है, क्योंकि वो किसी ना किसी क्लास के अंदर बना हुआ है, और ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो अपने स्कोप के अंदर ही काम करता है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास हमारी पूरी क्लास के अंदर, पूरी फाइल में कहीं पर भी क्या हो जाएगा, वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेम है ये क्या है, हमारे पास हमारा लोकल वेरिएबल है। इस लोकल वेरिएबल को अगर मुझे कॉल करना है ना भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो कि भाई हमारे पास वो जो पर्सन वन है ना भाई, उस पर्सन वन के पास जाओ, डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाओगे यहाँ पर देखें, उसका मुझे एड्रेस भी मिल जाएगा, एज भी मिल जाएगी, नेम भी मिल जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी सैलरी भी आ जाएगी। अब आप क्या करो, यहाँ पर आके पर्सन वन के अंदर आके बाद जो नेम आ रहा है ना भाई, आप क्या करो, उसको इक्वल करवा दो। अब नेम के अंदर क्या कर दो, आप यहाँ पर आके किसी बच्चे का नाम यहाँ पर लिखवा दो। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास जो वेरिएबल है कहां से आ रहा है, हमारे पास हमारे पर्सन वन का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ उसकी क्या है, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी कहां से है, हमारे पास हमारी पर्सन वाली क्लास के अंदर से आई। ये जो आपके पास नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, सैलरी है ना, ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज है। यानी कि भाई देखो, प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये बात हम लोगों ने पहले भी अपनी सीएसएस के अंदर पढ़ी थी, कि भाई हमारे पास क्या होता है, एक कलर होता है। कलर क्या है, हमारे पास नाम है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पास ब्लू होती है, ग्रीन होती है, पर्पल होता है, ऐसा ही है ना भाई हमारे पास। अब इसी तरीके से जो पर्सन है वो भी हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा नाम है। उस पर्सन के अंदर उसकी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है भाई, पर्सन का नाम क्या होगा, पर्सन की एज क्या होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब एक काम ही करो, हमारे पास जो पर्सन है ना, उसका नाम क्या कर दो, अली कर दो। ठीक है भाई, हमने क्या करवा दिया, उसका नाम अली करवा दिया। अगर मैं अपने प्रोग्राम को जाकर चेक करूं, यहां पर अपने पेज को रिफ्रेश करूं, तो यहां पर आपको किसी भी किस्म की कोई चीज देखने को मिलती नहीं है। वजह साफ साफ ये है कि आपने क्या करा है, अभी अपने डेटा को, वेरिएबल को क्या कर रहा है, डेटा असाइन कर रहा है। उस डेटा को आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा रहे हो। ठीक है, तो अब भाई प्रिंट करवाने के आपके पास तीन तरीके मौजूद हैं। आप या तो डोम को यूज कर लो, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को यूज कर लो, या फिर आप कंसोल को यूज कर लो। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर दो, हमारा राइट कर दो। राइट करना किस चीज को, हमारे नेम नाम के वेरिएबल। ऐसा ही कुछ हमारे पास हमारा, अब मसला ये कि भाई नेम नाम के जरिए को जैसे हमने यहाँ पर कॉल करा, हमारे पास क्या लिखा हुआ गया, यहाँ पर इब्राहिम लिखा हुआ गया। ठीक है, लेकिन भाई देखें, ये जो आप तरीका कॉल कर रहे हो, ये हमारे पास क्या है, गलत तरीका। आप इसको इस तरीके से कॉल नहीं करना, आप ये बोलना कि भाई पर्सन वन के अंदर जो हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। क्योंकि अभी क्या होगा भाई, हमारे पास एक और नेम आएगा, फिर तीसरा नाम आ जाएगा, तो भाई हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, अली का नाम आ गया। पहले इब्राहिम का नाम क्यों लिखा हुआ आया था, तो पहले हम लोगों ने सिर्फ नेम को देखा। पहले हमने पर्सन नाम का बनाया था वेरिएबल, उसमें इब्राहिम का नाम सेव हो चुका था। लेकिन अब मैंने क्या बोला, अब एक काम ये करो कि पर्सन वन के अंदर जो नेम रखा हुआ है, ठीक है, आप क्या करो, उसको कॉल करो। अब जब उसने उसको कॉल करा, तो भाई पर्सन के अंदर हमारे पास जो नेम था, उसके पास नाम के लिखा हुआ गया, हमारे पास अली लिखा हुआ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास हमारा एक स्टूडेंट का, एक पर्सन का नाम हो गया। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अपना एक और पर्सन लेकर आना है। तो आप यहां पर आगे क्या करोगे भाई, आप एक काम ही करो, हमारा क्या आने वाला है आपकी दफा, पर्सन नंबर टू आने वाला है। अब पर्सन नंबर टू जब आएगा, तो वो क्या करेगा, अपना एक और ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करेगा। एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट आपके डेटा को एक ही दफा क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। दोबारा से आप क्या करोगे, वैल्यू असाइन कर दोगे, वैल्यू असाइन तो हो जाएगी, लेकिन पुरानी वैल्यू वैल्यू क्या, पुरानी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास से खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, आप आपकी दफा एक काम नहीं करोगे, पर्सन वन के पास जाओ, डॉट, वहां पे क्या मिलेगा आपको, नेम मिलेगा। और वहां पर जाने के बाद आप उसका नाम क्या रखवा देना, यहाँ पर आकर आपकी दफा इब्राहिम को करो तो। ठीक है, अब आप यहां पर देखें भाई, पर्सन वन के पास हमारे पास दो नाम जा रहे हैं, एक का नाम क्या आ रहा है, अली आ रहा है, और एक का नाम क्या आ रहा है, हमारे पास इब्राहिम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर आके चेक करूं, तो आप यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो पुराना वाला नाम था अली का, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी जगह पर क्या आ चुका है, हमारे पास नया नाम आ चुका है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी वैल्यू को एक ही दफा क्या करेगा, डेटा असाइन करेगा। दूसरी दफा असाइन करने की कोशिश करोगे, पुराना वाला डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये गलती कभी मत करिएगा। अगर आपने एक और पर्सन को यहां पर लेकर आना हो ना भाई, उसके लिए आप क्या करोगे, अपना एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे। मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो कि पर्सन टू हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब पर्सन टू कहां से आ रहा है,
भाई वो हमारे पास हमारी जो पर्सन नाम की क्लास है ना उसी के अंदर से आएगा। ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सन की जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या कर रहे हो, बार बार रीयूज कर रहे हो, बना नहीं रहे। आपने क्या कर दिया, एक ही दफा बनाकर रख दिया, आपको जब जब चाहिए ना आप क्या कर रहे हो उसको कॉल करते हो, वो क्या कर देता है, आपको डेटा यहाँ पर असाइन करके दे देता है। ठीक है। अब की दफा मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो कि भाई हमारे पास अब की दफा क्या है, हमारा पर्सन टू नाम का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ और उसके अंदर क्या कर दो, डॉट, क्या मिलेगा आपको वहां से, आपका नेम मिलेगा। इसका जो नाम होगा आप क्या कर दोगे यहाँ पर आकर, कामरान कर लेना। ठीक है। अब आपने करना है क्या, यहाँ पर आकर दोबारा से क्या कर दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास क्या है, हमारा पर्सन टू के अंदर जो नाम आया है। ठीक है भाई, पर्सन वन का नाम हमारे पास क्या है, अलग है। पर्सन टू का नाम क्या आ रहा है, हमारे पास अलग आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, मेरे पास अली का नाम भी आ जाएगा, मेरे पास मेरा कामरान का नाम भी आ जाएगा। ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग ने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डेटा को असाइन करने की बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 10 लोग आएंगे तो आपके पास क्या होगा, 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है। लेकिन अब मसला ये कि यार ये काम तो हमारे को जावास्क्रिप्ट भी करके दे रही थी, तो उतना ही लाइन ऑफ कोड हो रहा है जितना हमारे को वहां पर लिखना पड़ रहा था। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 लोग आ रहे हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, 10,000 दफा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा। ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है ना। तो भाई अब आप एक काम ये करो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को क्या करो, यहां पर नहीं लिखो, बल्कि आप क्या करोगे, अपनी क्लास के अंदर आ जाओ। ठीक है। क्लास में आने के बाद आपने करना क्या है, इस क्लास के लिए क्या करोगे, कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट कर लोगे जो कि आपको क्या करेगा, इन वाले वेरिएबल्स को कॉल करेगा। ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं। अब यहां पर आने के बाद देखिए भाई, आपके पास जो है ना फंक्शन होते हैं दो तरीके के। आपने क्या पढ़ा हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आकर फंक्शन का नाम का कीवर्ड लिखते हो। ठीक है। और कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपका फंक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारा बेसिक फंक्शन। एक हमारे पास होता है हमारा एरो फंक्शन। ठीक है। एरो फंक्शन यूज कर लो या फिर अपना बेसिक फंक्शन यूज कर लो, बात हमारे पास एक ही काम, क्या करेगा, आपसे दोनों को करके देगा। मैं आपको यहाँ पर दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन मसला ये कि देखें, आप अगर क्या कर रहे हो, फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो ना, तो फंक्शन का कीवर्ड आपकी क्लास में यहाँ पर देखें नहीं काम करेगा। अगर मैं इसमें होवर करूँ, क्या बोल रहा है, वो समझ रहे कि हमारे पास क्या कोई कंस्ट्रक्टर है या फिर कोई एक्सिस मॉडिफायर है, आप क्या कर रहे हो उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो। अब एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्सिस मॉडिफायर क्या होता है, बात की बात है। आप एक काम ही करो कि यहां से अपने फंक्शन नाम का कीवर्ड यहां से हटा दो। ठीक है। आपने क्या कर दिया, सिंपल से आपने क्या करा, नेम नाम का फंक्शन बना लिया है। ठीक है। अब जरूरी है भाई इसका नाम आप नेम रखो, आप एक काम ये कर लो, क्या कर लोगे, प्रिंट इन्फो। क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पर्सन की इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे देखें, वो पैरामीटर आप देना चाहो तो उसको पैरामीटर दे दो, हम बाद में इसको पैरामीटर दे देंगे। फिलहाल आप एक काम ही करो कि अपने पर्सन के फंक्शन के अंदर आप आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम आके क्या बोलेंगे, हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग में यूज क्यों कर रहा हूँ, ये बात तो सबको मालूम है ना भाई, क्या वजह है। पहली बात तो भाई इसमें देखें हमारे को कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात क्या है कि भाई इसके अंदर में जो है ना आराम से एंटर कर सकता हूं। अगर आपने क्या करा हुआ है, सिंगल कोटेशंस का यूज करा हुआ है या फिर डबल कोटेशन का यूज करा हुआ है, आपने जहां एंटर करा, आपके प्रोग्राम में क्या आएगा, उसी वक्त एरर आ जाएगा। तो डबल कोटेशंस के अंदर और सिंगल कोटेशंस के अंदर हम कभी भी एंटर नहीं कर सकते। यही वजह है हमारे पास यहाँ पर हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करने की। ठीक है। अभी आपको मिलेगा कहां पर, आपके पास जो टेप का बटन होता है ना भाई, टेप के बटन के बिल्कुल ऊपर क्या होता है, आपके पास एक साइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बैक टिक। ठीक है। अब बैक टिक लगाने के बाद आप यहां पर आ जाओ, क्या बोल रहे हो भाई, हमारे पास क्या है, हमारा पर्सन नेम। हमारे पास हमारा जो भी पर्सन का नाम आ रहा है ना भाई, वो कहां पर है, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, अपना वेरिएबल कॉल करोगे, तो भाई वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा, हमारा डॉलर करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। अब यहां पर आके आपने क्या बोलना होता है, नेम नाम का क्या है हमारे पास, हमारा वेरिएबल है। ठीक है। ये काम आपके पास हो गया। ये काम करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहां पर आके बीआर का क्या कर लो, टैग लगा दो। बीआर के बाद आपने यहाँ पर करना क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ हमारे पास क्या लिखा जाए, हमारे पास पर्सन एज। पर्सन की जो भी हमारे पास क्या आ रही है, एज आ रही है ना भाई, आप क्या कर दो, उसको असाइन कर दो। अब उसको एज कहां से मिलेगी, मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास क्या आएगा, हमारा एज नाम का वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको भी बीआर कर दोगे। ठीक है। आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा एड्रेस और सैलरी आ जाएगी। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, पर्सन ADDRESS एड्रेस, क्या है हमारे पास, इस मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास एड्रेस कहाँ से आ रहा है, हमारे एड्रेस नाम के वेरिएबल से आएगा। ठीक है। इस डॉट बताता हूँ उसको भी, जिस दो टी आएगा यहाँ पर। ठीक है। आखिर में क्या देगा हमारे पास, पर्सन सैलरी, SALARY। ठीक है।
पर्सन के हमारे पास जो भी सैलरी आ रही है, ठीक है, वो कहां पर आ रही है हमारे पास, हमारे एक वेरिएबल में आ रही है। उस वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, सैलरी नाम है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भाई देखें, जिस लगा दिया मैंने। चल, अब आप यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या हो गया, काम हो गया ना हमारा। अब आप एक काम ये करो कि यहाँ से आके जो आपके पास ये वाला लाइन ऑफ कोड लिखा होता है ना, आप क्या कर लो, इसको जरा कमिट कर दो, ठीक है। अब कमिट करने की वजह क्या है, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर आपकी दफा अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवाना, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अपने क्लास के फंक्शन के अंदर रखा है, ठीक है। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का काम क्या होता है, आपके कोड को बार बार रिपीट करना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ये काम हो गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब मुझे करना क्या है, अपनी क्लास का क्या करना है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो कि पर्सन वन, ठीक है। पर्सन वन क्या है हमारे पास, हमारा एक ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद डेटा कहां से आएगा, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो पर्सन नाम की क्लास है ना भाई, आपके पास क्या आएगा, डेटा वहां से आएगा, ठीक है। ये काम आपने क्या कर दिया, यहाँ पर करवा दिया। ये काम करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आके भाई क्या कर दो, हमारा जो पर्सन वन डॉट क्या कर दो, उसको नेम असाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद नाम क्या लिखवा जाएगा हमारे पास, इब्राहिम का नाम लिखवा जाएगा। अब अगर आप क्या करो, यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को जाके चेक करो, तो यहाँ पर तो भाई आपके पास यहाँ पर कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। वजह क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करा मैंने, फंक्शन को कॉल नहीं करा मैंने। आप ये देखिए, फंक्शन जब भी बनता है विदाउट कॉल करे हम उसका काम कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो ना, कि क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम नहीं करो कि पर्सन वन के पास जाओ, डॉट, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंट इन्फो नाम का क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पास हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं, इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कोई ना कोई फंक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मसला देखिएगा क्या होगा हमारे पास। मैं क्या करूंगा, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया हमारे पास। इस पेज पे आप जाओ, कंसोल, वो क्या बोल रहा है आपके पास, एज इज नॉट डिफाइंड पर्सन डॉट इन्फो। नहीं, वो ये बोल रहा है भाई, देखें आपके पास जो है ना, ये वाला वेरिएबल मुझे नहीं मिल रहा। आपके पास मेरे को ये वाला वेरिएबल नहीं मिल रहा, मेरे को ये वाला वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, मेरे को ये वाला वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ना मिलने की वजह क्या है, क्योंकि भाई अब आप ये देखो, नेम नाम का जो वेरिएबल है वो ये भी बना हुआ है हमारे पास, नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पर भी आया हुआ है हमारे पास, नेम नाम का वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर भी आया हुआ है। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, बल्कि जावास्क्रिप्ट कोड की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, वो क्या करेगा, आपके कोड को कभी भी रन करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखो, जब भी आपने क्या करना होता है, अपने क्लास के अंदर की चीजों को कॉल करना होगा ना, उससे पहले आप क्या कर दोगे, अपना दिस नामक कीवर्ड लगाओ। अगर आपने दिस नामक कीवर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा, बार बार वो एक ही एरर देता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप काम ही करो, दिस डॉट, दिस का मतलब ये था कि इसी क्लास के अंदर की बात हो, ठीक है। इसके अंदर जाओ, और इसके अंदर आपको जहां पर भी नेम मिले ना, आप क्या कर दो, सारे नेम को हमारे पास ला कर दे दो, ठीक है भाई, मेरे पास नेम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या बोल दूंगा, दिस डॉट क्या कर दो, हमारे पास हमारी एज को ला कर दे दो, ठीक है। अभी आप एक काम ही करो, यहाँ पर देखिए, अब आपके पास किस पे मसला आ रहा है, एड्रेस पे। उसको नेम मिल गया, बिल्कुल मिल गया, उसको एज ही मिल गई। अब उसको जो मिल नहीं रहा है वो क्या चीज है, हमारा एड्रेस। अब एड्रेस ना मिलने की वजह क्या है, उसको पता ही नहीं एड्रेस क्या है हमारे पास। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इस क्लास के अंदर जो एड्रेस है, ठीक है, मैंने एड्रेस को कॉल करा, आपकी दफा आपको क्या बोलते हैं, आपका सैलरी पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो सैलरी है वो भी कहां पर है हमारे पास, दिस डॉट सैलरी, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब आप यहां पर आके चेक करो, हमारे पास यहाँ पर देखिए, कंसोल में से सारे के सारे एरर क्या होगा, खत्म हो गए। मसला क्या आया, कि फंक्शन ने क्या करा, अपना काम करा। पर्सन नेम, पर्सन एज, पर्सन सैलरी के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अनडिफाइंड 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 लिखा हुआ है। अब वजह क्या है अनडिफाइंड, आप यहां पर देखिए, क्या मैंने अपने पर्सन को नाम नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या वजह है। हाँ, देखिए भाई, आपके पास हो क्या रहा है, फंक्शन पहले कॉल हो जाता है, डेटा बाद में साइन कर रहे हो उसको, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अपने पर्सन की जो लोकेशन है ना, उसको भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई आप उसको दे कहां पर रहे हो। मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ये करो कि भाई हमारे पास जब हमारा नाम असाइन हो जाए ना, नाम असाइन होने के बाद आप क्या करोगे, अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करोगे। जैसे ही आपने अपने फंक्शन को कॉल करा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे पास पर्सन नेम इज इब्राहिम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने करना क्या है, अपने फंक्शन की बाकी की क्या करोगे, प्रॉपर्टीज को साइन कर दोगे। मैं क्या बोल दूंगा, पर्सन के अंदर जाओ, क्या मिल जाएगी आपको, वहां पर एज मिल जाएगी, ठीक है। एज को मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर अगर 34, नीचे आ जाओगे, क्या बोल दोगे भाई, हमारे पास जो पर्सन वन है उसके अंदर जाओ, वहां से क्या मिल जाएगा आपको, उसका एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, कराची, ठीक है। नीचे आ जाओगे, आपकी दफा क्या आ जाएगा, हमारे पास पर्सन के अंदर जाओ, डॉट क्या मिल जाएगा वहां से आपको, सैलरी, ठीक है। सैलरी क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर आकर, 1500 रुपए,
अब सही है भाई, क्या हो गया? नेम आ गया हमारे पास एज आ जाएगी, हमारे पास कराची का उसका एड्रेस आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेटा आया है ये किसका है हमारे पास? एक बंदे का। अगर आपने क्या करना, अपना एक और बंदे का डेटा यहाँ पर अगर लाना हो ना भाई, तो उसके लिए आपने करना क्या होगा? सेम चीज को आप क्या करो, यहां से आके कंट्रोल से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, नीचे आ जाओगे, कर लोगे यहाँ पर आके कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। बस आपने करना क्या होगा, यहाँ से आपके पास ये जो पर्सन वन लिखा हुआ है ना भाई, आप क्या करोगे, इसका नाम बस चेंज कर लेना। आपकी दफा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पर्सन टू आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, जैसे मैंने पर्सन टू का ऑब्जेक्ट बनाया ना भाई, हमारे पास क्या हो गया, डेटा दोबारा से यहाँ पर अपनी दफा लिखा हुआ आ गया। मतलब मेरे को यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये की लाइन ऑफ कोड है। हाँ, मुझे मानता हूँ लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा इस तरीके से असाइन हो रहा है, ठीक है। अब मसला है कि भाई देखो, बात तो सारी की सारी वही है ना कि भाई ये काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हो रहा था, लाइन ऑफ कोड तो अभी भी ज्यादा हो रहा है हमारे पास। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे कंस्ट्रक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारे कंस्ट्रक्टर आ जाता है, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक बात याद रखिए भाई, देखें कंस्ट्रक्टर दिखने में चलने में बिल्कुल आपके फंक्शन की तरह ही होता है। क्या होता है? दिखने में चलने में बिल्कुल फंक्शन की तरह ही होता है। और पहली बात ये कि देखें, जब भी कोई क्लास बनती है ना, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होता है। अब जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे, बताओगे भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर और फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आपका सिर्फ एक जवाब होना चाहिए भाई, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नहीं पड़ता, जबकि फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। आप ये देखें कि भाई मेरे पास क्लास के अंदर जो फंक्शन बना हुआ था, जब तक उसको मैं कॉल नहीं कर रहा था, ये फंक्शन मेरे पास काम करके नहीं दे रहा था। ऐसा ही है ना भाई। अब एक काम ये करो कि आप क्या करोगे, अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करोगे, आप एक काम ये करोगे, अपनी क्लास के अंदर ही आ जाओ, ठीक है भाई। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, कंस्ट्रक्टर क्लास में मौजूद होता है जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे, वो अपना काम आपको करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कॉल होता कब है? अभी हमने बात सुनी कि भाई देखो, फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जब तक कॉल नहीं होगा अपना काम नहीं करेगा। तो भाई कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करे? उसका ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अपने आप रन हो जाएगा। कैसा रन हो जाएगा? मैं काम ये करता हूँ कि यहां से आगे ना क्या करूंगा, तमाम की तमाम चीजों को कमिट कर दूंगा, ठीक है। कमिट करने के बाद हम क्या करते हैं, जरा नीचे आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं एक काम ही करता हूँ कि क्या है भाई, हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है हमारे पास? कार नाम, ठीक है। अब इस कार नाम की क्लास के अंदर भी देखो, मैं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर आके अपना कंस्ट्रक्टर नाम में क्या होता है आपके पास, कोई ना कोई कीवर्ड होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यहाँ पर कॉल करोगे। कीवर्ड कॉल करने के बाद आपने करना क्या होगा, इसको इस तरीके से बना दो। अब आप ये देखो, ये आपको फंक्शन की तरह देखने को नहीं मिल रहा। देखें जरा, ये कोई फंक्शन की तरह नहीं दिख रहा हमारे को। हमने क्या करा था यहाँ पर आकर, फंक्शन का नाम लिखा था, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, कर्ली ब्रैकेट हमने क्या कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे। कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहा है, तो क्या कर रहा है हमारे पास, क्लोज भी कर। तो मैंने आपको ये बात बताई थी भाई, देखें कंस्ट्रक्टर और फंक्शन दिखने में एक जैसे ही होते हैं। दिखने में एक जैसे होते हैं, फर्क क्या है, कंस्ट्रक्टर से पहले उसका क्या आता है हमारे पास, कीवर्ड आता है। आप इस कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते, फंक्शन का आप कुछ भी नाम रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो आपको कीवर्ड बता के रखा हुआ है ना, आप क्या करोगे, उसी कीवर्ड को यहाँ पर कॉल करोगे, ठीक है। अब इस क्या, अब आप एक काम नहीं करो कि यहाँ पर आज मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम नहीं करो कि यहाँ पर आगे क्या कर देना, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसको कर दो, हमारे CONST, क्या हो गया, CONSTRUCTOR, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इसी क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना एक फंक्शन क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, ठीक है। मेरे पास नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई इन्फो। देखें, देखने में आपको दोनों जैसे ही लग रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या फंक्शन है, ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब आप यहां पर आओ, और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। राइट लिखने के बाद आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर फंक्शन इज कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी क्लास में अभी तक कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपल हमने क्या करा हुआ है, अपने एक फंक्शन को क्रिएट करा हुआ है, और एक क्या करा हुआ है, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करा हुआ है, ठीक है।
अब अगर आप क्या करो, अपने ब्राउजर पर आके चेक करो, इसमें से हमारे पास रन क्या हुआ? कुछ भी रन नहीं हुआ। वजह क्या है? प्रोग्राम को रन होने के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट काम नहीं होगा तो भाई हमारे पास क्लास अपना काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, और नीचे आने के बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमारा कार्ड नंबर 1 है, ठीक है। कार्ड नंबर 1 के पास क्या है हमारे पास, हमारी क्लास मौजूद है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, हमारा कार। अब आप ये देखें भाई, देखें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नहीं पड़ रहा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, अपना काम परफॉर्म करा, हो गया काम हमारा। सर एक सवाल है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइटिंग, ये ऑब्जेक्ट में था, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो टाइप क्रिएटर ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये इनकी टाइप ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर सिंपल ऑब्जेक्ट जब लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो नहीं करता, उसको क्या पहले मतलब? लूप चलाना पड़ता है उसको। भाई ऑब्जेक्ट के अंदर आके बाद जो डेटा आता है वो की और वैल्यू फॉर्म में आता है। वो ऑब्जेक्ट अलग है, उसके बाद मत करना, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके पास अलग काम कर रहा है। मुझे पता है कंफ्यूज हो गया कि यार वो भी तो ऑब्जेक्ट था, ये भी तो ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। ये हमारे पास हमारा ऊप का ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की बात करो तो भाई वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ऐसा बनता है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना। इसकी बात मत करना, ये पुरानी चीज हो गई है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, अपना डेटा मंगवा दें इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब क्लास और ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो भाई देखिए, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। अब आप ये देखें भाई, हमने क्या करा हुआ था, अपनी क्लास के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करा हुआ था, और अपनी क्लास के अंदर ही मैंने क्या करा हुआ था, अपना एक कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट करा हुआ था। और ये बात मैंने आपको बता दी थी कि भाई देखो, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से जैसे मैंने क्या करा, अपनी क्लास का सिर्फ क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के साथ यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। फंक्शन अभी भी हमारे पास कॉल नहीं हुआ, तो फंक्शन कब कॉल होगा, जब मैं उसको बोलूंगा भाई आप क्या करो, कार 1 के पास जाओ, डॉट, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, माई इन्फो। अब आपने अगर आप फंक्शन को कॉल करा, आप यहां पर देखिए हमारे पास क्या देगा, हमारा फंक्शन उस वक्त कॉल होगा जब आप उसको क्या करोगे, उसका ऑब्जेक्ट के जरिए उसका डेटा असाइन करोगे, ठीक है। तो अब बात आ रही समझ में, क्या करना क्या वाला हूं मैं, क्या करेंगे। आप अब हम करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर को डेटा असाइन। करने के हाँ, अब देखें भाई, अब हम क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, अपना पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से बनाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, आप यहाँ पर आके कर लो, अपना कंस्ट्रक्टर नाम का कीवर्ड लिख दो। अब कीवर्ड लिखने के बाद आपने करना क्या है, अपने इस कंस्ट्रक्टर को क्या करोगे, अपना कोई ना कोई पैरामीटर असाइन कर दोगे, ठीक है। पैरामीटर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, नेम, कोमा, मॉडल, कोमा,